वज़ीर-ए-आज़म का आवाम को रिलीफ के लिए 21 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। पेट्रोलियम कीमतों में 15 रुपए लीटर कमी होगी। 70 लाख गुरबा को 3,000 रुपए माहाना वजीफा दिया जाएगा। यूटिलिटी बिल्स 3 एक साथ में अदा किए जा सकेंगे। इमरान खान कहते हैं छोटे दरमियाने तबके और ज़राअत के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए मजीद 50 अरब, मेडिकल वर्कर्स के लिए 50 अरब मुख्तस। अशियाए ज़रूरिया पर टैक्सेस खत्म या इंतहाई कम कर दिए। बुनियादी शरह सूद मजीद 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी से 11% मुकर्रर। स्टेट बैंक ने चंद दिनों के दौरान दूसरी मरतबा पॉलिसी रेट में कमी का ऐलान किया। मरकजी बैंक के मुताबिक शरह सूद में मजीद कमी का फैसला मुल्क की मौजूदा सूरत हाल देखते हुए किया गया। ताजरों और सनतकारों का फैसले का खैर मकदम। आरिफ हबीब बोले हुकूमत ने बरवक्त कदम उठाया, शरह सूद में मजीद कमी का इम्कान बन सकता है। मुश्किल वक्त में चीन भरपूर मदद कर रहा है। कल 1 लाख मास्क पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल कहते हैं निजी शोबे को भी बाहर से तिब्बी सामान मंगवाने के लिए हर मुमकिन सहूलियात दे रहे हैं। चीन से सामान की फराहमी के लिए 28 मार्च को एक दिन के लिए बॉर्डर खोलेंगे। मुल्क में घी का 80,000 टन का स्टॉक मौजूद है। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार कहते हैं कि दालों की कीमतें आलमी मंडी में कम हो रही हैं। पाकिस्तान में भी अप्रैल से दालों की कीमतों में कमी आ जाएगी। मुल्क में सब्जियों और पोल्ट्री के स्टॉक में कमी नहीं आएगी। पिछले साल 40 लाख टन गंदम खरीदी थी, इस साल 82 लाख टन गंदम खरीदेंगे। पंजाब काबीना ने ऑर्डिनेंस 2020 की मंजूरी भी दे दी। किसी भी शख्स की नकलो हरकत को कंट्रोल किया जा सकेगा। पंजाब में 10,000 डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ की भी भर्ती की मंजूरी। आलात की खरीदारी के लिए महकमा सेहत को 11 अरब रुपए जारी। बलूचिस्तान को 1 अरब रुपए इमदाद देने की तौसी। बल्दियाती इलेक्शन 9 माह के लिए मुलतवी करने का फैसला। स्कूल्स की छुट्टियों और फीसों के मामले पर कमेटी कायम। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुश्तरका सदारत में अपोजिशन की वीडियो लिंक पर APC सियासी मफादात से बालातर होकर कौम के वसी तर मफाद में मुत्तहिद हैं। मकामी हुकूमतें फौरी बहाल की जाएं। बिलावल भुट्टो बोले इमरान खान को पूरे पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनना होगा। उलमाए कराम की आवाम से आज रात 10 बजे छतों पर चढ़कर आज़ानें देने की अपील। मुफ्ती फारूक अल कादरी का कहना है जहां आज़ान पढ़ी जाती है वहां परेशानी नहीं रहती। अल्लामा राग़िब नईमी बोले दुरूद शरीफ और मसनून दुआओं का विर्द करें। प्रोफेसर आज़म नूरी ने कहा अल्लाह का जिक्र ही वाहिद हल है। अल्लामा ताहिर अशरफी बोले अपने रब को मनाने की कोशिश करें। बड़ी तादाद में शहरियों ने हिफाजती इक़दामात को संजीदा न लिया। कराची और मुल्तान में लोग सड़कों पर घूमते रहे। लाहौर और फैसलाबाद में आटा लेने के लिए शहरियों का रश। कोयटा में शॉपिंग मॉल के बाहर अशियाए खुरोनोश के लिए खींचातानी। पेशावर में क्रिकेट टूर्नामेंट और विहाड़ी में वॉलीबॉल के मैच होते रहे। सिंध में मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और कारोबारी मराकज़ बंद। खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल्स की छुट्टियों में 5 अप्रैल तक तौसी। पंजाब में 14 दिन। उधर इस्लामाबाद, लाहौर, सखर, मुल्तान और दीगर शहरों में कानून नाफिज करने वाले इदारों के फ्लैग मार्च। मुल्क भर में ट्रेन ऑपरेशन 31 मार्च तक मुअत्तल करने का ऐलान। इत्तलाक आज रात 12 बजे से होगा। उधर कराची और दीगर शहरों में रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश। हिफाजती इक़दाम धरे के धरे रह गए। हुकूमत ने पाकिस्तानी अवाम से मुश्किल वक्त में मदद की अपील कर दी। जफर मिर्जा कहते हैं कलीदी किरदार अदा कर रहा है। कोई हुकूमत की मदद करना चाहता है तो इन नंबर्स 0334 5888
555 या 0925192010056 पर राब्ता कर सकता है। टोक्यो ओलंपिक्स 1 साल की ताखीर का शिकार। इस साल जुलाई में शेड्यूल ओलंपिक मुकाबले अब 2021 में कराए जाएंगे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने फैसला जापानी हुक्काम की मुशावरत से किया। अवामी आगाही के लिए शोबिस शख्सियात भी मैदान में आ गईं। अदाकारा उरूसा ने अपने बच्चों को बचने का तरीका बताया। एहसन खान और अदाकार तैमूर ने भी हिफाजती तदाबीर पर मुश्तमिल वीडियो पैगाम जारी किया। अभी गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, हम सब ने बाहर नहीं जाना है। गवर्नमेंट यही चाहती है कि आप बीमार ना हो, इसलिए आप सब में से अभी किसी ने नहीं जाना है। खान साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने फिर ये ब्रीफिंग के लिए बुलाया है। अगरचे हम डरते हैं कि मुश्किल सवाल करने से कि अगली दफा ब्लैक लिस्ट में आ जाते हैं, बहरहाल आपका शुक्रिया। 2-4 सारी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मेरा ख्याल है उनके कुछ क्वेश्चन जो है आवाम के आपसे बनते हैं। आपकी बड़ी अच्छी पॉलिसी थी जब चाइना के हवाले से, आप पे बड़ा दबाव था, पाकिस्तानी चाइना में थे और स्टूडेंट्स थे और पेरेंट्स का भी एक उनकी जेन्युइन कंसर्न थी। और मुझे याद है हम लोगों ने भी आपके इस फैसले का दिफा किया, बहुत सारे पेरेंट्स ने हमारे साथ वो आप कह सकते तनकीद भी की कि आप हुकूमत के साथ मिल गए हैं और ये है तो आप हमारे बच्चों की फिक्र नहीं कर रहे। लेकिन हमारा ख्याल है आपका वो फैसला ठीक था कि इस वक्त जिस तरह पाकिस्तान को खतरात थे तो बेहतर है कि रोका जाए वहां से। लेकिन हमने फिर देखा, जिस पे आप पे बड़ी तनकीद आ रही, जुल्फी बुखारी सा नाम आ रहा है, कि आपकी वो जो लॉकडाउन वाली पॉलिसी थी, बॉर्डर सील करने वाली इसके चाइना के साथ, आप वो ये काम ईरान के बॉर्डर पे नहीं कर सके। हम ये नहीं कह रहे कि आना चाहिए था, हमारे पाकिस्तानी हैं, भाई हैं और ज़रीन हमारे लिए भी उतने इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद जो पर्टिकुलरली आपको करना चाहिए था, कौन जो शहर है ईरान का, वहीं पे सबसे ज्यादा ये शुरू हुआ और वहां पे वायरस आया और सारे पाकिस्तानी वहीं से आ रहे थे। तो अब आपकी जो तनकीद आ रही है कि आप जो है आपने उस बॉर्डर पे शायद आपने लॉकडाउन जो उसको उस तरह सील नहीं किया, जीरो टॉलरेंस पे नहीं गए जो कि आपने उस पे चाइना पे गए थे, एक चीज। और दूसरी सर, जो आपने उस दिन भी अपने उसमें तकरीर में कहा कि 15 जनवरी से आपको पता था, 2 महीने हो गए हैं, हमें इस 2 महीने पे कहीं पे कोई हुकूमत की कोई तैयारी नजर नहीं आई, कोई इमरजेंसी स्टेप्स नजर नहीं आए, कहीं पे कोई हलचल नजर नहीं आई और हम इंतजार करते रहे जब तक पूरी दुनिया जो है खुदा न खासा वो लॉकडाउन पे जाएगी, वो कर्फ्यू पे जाएगी, वो सप्लाईज पे जाएगी, हम फिर ही करेंगे। तो वो जो 2 महीने थे, विद ड्यू अपॉलॉजी, हमें लगा कि शायद आप मीडिया पे नाराज थे, आप मीडिया के खिलाफ ये कवानीन बनाते रहे, आपकी कैबिनेट के हर एजेंडे में यही रहा। मैं थोड़ा सा कमेंट करने की मैं भी इजाजत दे दे, प्राइम मिनिस्टर सुनते होते हैं, पहले भी सुनते थे, आप भी बड़ा सुनते हैं। तो मीडिया को टाइट करने के लिए लाज लाए गए। इसके बाद मीर शकील रहमान साहब को हमने देखा कि वो भी आपके जहन में था कि हमें उनको गिरफ्तार करना है। इन हालात में उनको भी किया गया। डॉक्टर दानिश का आ रहा है कि उनका प्रोग्राम जो है आपकी हुकूमत ने बंद करवाया है, अगेन जुल्फी बुखारी साहब के हवाले से। तो ये सारे बहुत सारी कंसर्न्स हैं लोगों की, जब पूरा मुल्क उसमें क्राइसिस में है, मैं जवाब देता हूं। ये उसमें है, आपके मीडिया के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में सहाफियों से मुकालमा कर रहे थे। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 15 रुपए कमी का ऐलान कर दिया है और रिलीफ पैकेजेस का ऐलान भी किया जाएगा। बिजली के 300 यूनिट खर्च करने वालों को भी रिलीफ मिलेगा। देखें, बात सुनें, इस ओकेजन को इस्तेमाल करें ताकि लोगों को कोरोना के इश्यूज के ऊपर समझ हो। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बड़ा जरूरी है, मैं आपको बार बार एक चीज कह रहा हूं कि अफरा तफरी ना मचे। डेंजर, खतरा पाकिस्तान को कोरोना से ज्यादा अफरा तफरी में गलत फैसले करने का, वो फैसले करने का जिसके असरात कोरोना से ज्यादा बुरे हो। इसलिए इसको उसके लिए इस्तेमाल करें। आप ये सारी जो चीजें नाम लेके आ रहे हैं लोगों की और मीडिया के ऊपर, मैं पहले एक मीडिया के ऊपर आपको बात कहता हूं। जिस तरह की मीडिया को पाकिस्तान में आजादी है, मैं चैलेंज करता हूं आपको किसी मगरबी डेमोक्रेसी में मुझे बता दें। मैं मगरबी की डेमोक्रेसी को समझता हूं, मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल या गर्मियां वहां गुजारी हुई हैं। मुझे पता है कि आप अगर इस तरह की बातें, जिस तरह की यहां एलिगेशंस लगती हैं, आप मगरब में करें, जिस तरह के वहां लाइबल लॉज हैं, जो आपको फाइन्स होंगे, आपके अखबार बंद हो जाएंगे या आपकी जो चैनल्स हैं वो बंद हो जाएंगी। इसलिए मेरे से मीडिया की इस वक्त बात ना करें, बात करें कोरोना की। और मैं आपको ये बताऊं कि हम 15 जनवरी से
हमारी टीम तैयार थी, हमने मुसलसल इसकी कैबिनेट के अंदर मीटिंग्स हो रही थी, सोच रहे थे क्या करें।